पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। शहरी परेशान है। पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 337 रुपए 78 पैसे मुकर्रर है। डीजल की कीमत में 1 रुपए 64 पैसे इजाफा किया गया है। डीजल की कीमत 364 रुपए 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी परेशान है। कैसा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है शहरियों का, जान लेते हैं। उस्मान खादिम कम्बो है हमारे साथ। जी उस्मान। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल आए रोज़ उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रात भी पेट्रोल और डीज़ल दोनों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद 337 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत मुकर्रर कर दी गई है। डीज़ल की कीमत में 1 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया है और 364 रुपये 70 पैसे फ़ी लीटर डीज़ल की कीमत मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में होने वाले आए रोज़ इजाफे, कभी कमी हो रही है, कभी इजाफा हो रहा है, उसकी वजह से शहरी परेशान है। अगर अमूमी तौर पे देखा जाए तो इजाफा ही हो रहा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। शहरियों की जेब पे इजाफी बोझ पड़ रहा है। बजट में जो है उनके घर का बजट मुतासर हो रहा है। अशिया खुर्दनोश महंगी हो रही है। हमारे साथ इस वक्त पेट्रोल पंप पे मैं मौजूद हूँ, शहरी मौजूद हैं जो पेट्रोल डलवाने आए थे, उनसे बात कर लेते हैं। सर, पेट्रोल जो है वो रात भर महंगा कर दिया गया, डीज़ल महंगा कर दिया गया। आम शहरी हम कितने परेशान हैं? आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है पेट्रोल की वजह से। डेली सुबह को पेट्रोल डलवाने आते हैं तो पता चलता है पेट्रोल और बढ़ा दिया गया, डीज़ल और बढ़ा दिया गया। ऐसे हर चीज़ डीज़ल पेट्रोल की वजह से हर चीज़ की कीमत आसमानों को छू रही हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि ये कीमतें कम की जाएँ ताकि आम आदमी भी सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। जी, जो शहरी हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए ताकि वो भी एक खुशगवार एक ज़िंदगी गुजार सकें, ताकि अशिया खुर्दनोश सस्ती हो सके, उनकी जेब पे इजाफी बोझ ना पड़े, उनके घर का बजट डिस्टर्ब ना हो और वो जो एक लिमिटेड आमदन है उसमें अपनी ज़िंदगी आसानी के साथ गुजार सके। लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज़ जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। दुकानदारों ने अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ा दी हैं और उनका ये कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ गए हैं और शहरी दुकानदार हर शख्स ये मुतालबा कर रहा है कि पेट्रोल डीज़ल तमाम पेट्रोल की कीमतें कम की जाए। बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम कम्बो। फैसल चौक से आपको अपडेट करें। जमात इस्लामी का धरना आज छठे रोज में दाखिल हो चुका है। जमात इस्लामी की मरकजी और जिले के आदत भी मौजूद है। जमात इस्लामी का मुतालिबात की मंजूरी न होने पर मुल्क गिर हड़ताल का भी इंदिया। जमात इस्लामी लाहौर का पेट्रोलियम लेवी वापस लेने का मुतालिबा सामने आ रहा है। मुज़ाकरात हो पाए हैं या नहीं, क्या बातचीत हुई अभी तक, जान लेते हैं। हमारे साथ हसन अली हैं। जी हसन, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसल चौक माल रोड पर और यहाँ पर जमात इस्लामी की जानिब से जो धरना दिया जा रहा है पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी टैक्स के ख़ात्मे के हवाले से, वो आज छठे रोज़ में जो है वो दाखिल हो चुका है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब मौजूद हैं। अंसारी साहब, अभी तक की क्या पेशरफ्त है? आपका धरना जो है आज वो छठे रोज़ में दाखिल हो चुका है। मुज़ाकरात के हवाले से कोई बातचीत हुई हुकूमत के साथ अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा धरना जो है वो छठे रोज़ में आज दाखिल हो रहा है और कराची और पेशावर में भी बड़े धरने मुसलसल जारी हैं। आज लाहौर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक तो धरने के प्रोग्रामात होंगे, उसके अलावा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में प्रोग्रामात का आगाज़ हो जाएगा। मिलादुन नबी के सिलसिले में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईद मिलादुन नबी वाले रोज़ जो है वो बड़े प्रोग्रामात होंगे, नातिया मुकाबले होंगे। सीरत के तस्वीरों से कुछ एल्बम जो हैं वो हम पेश करेंगे। हम इस बात की तवक्को रखते हैं कि हुकूमत जो है वो ये दो धरने जारी हैं, इनका दबाव महसूस कर रही है। एक पहले मरहले में तो उन्होंने डीज़ल की कीमतों में कुछ कमी की है, लेकिन हमारा असल मुतालबा ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर, वो पेट्रोल हो या डीज़ल हो, उस पर जो लेवी लिए जा रहा है इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, क्योंकि हम समझते हैं कि ये अब टैक्स नहीं है बल्कि ये भत्ता है शुमार हो रहा है। जब तक ये मुतालबे हमारे तस्लीम नहीं होंगे उस वक्त तक हम इसको जारी रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने ये भी हिदायत की है कि हम इंशाअल्लाह 13 रबीउल अव्वल को यानी 27 अगस्त को एक मुल्क गिर हड़ताल का भी ऐलान करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह हम हुकूमत पर दबाव जो है वो मुसलसल बढ़ाते रहेंगे तावक्त है कि वो पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म न कर दें। जी, जैसे कि मेरे साथ ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब जो मौजूद थे, उनका ये कहना था कि 27 अगस्त को अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान जो हैं वो मुल्क गिर हड़ताल और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च के हवाले से भी ऐलान करेंगे, जबकि उनका यही कहना था कि जब तक
लेवी टैक्स जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत पर ख़त्म नहीं किया जाता उस वक्त तक धरने और एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। उस वक्त तक एहतजाज और धरने का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया हसन। महंगाई ने आम आदमी से अशियाए ख़ुरनोश खरीदने की कुव्वत ही छीन ली है। बढ़ती कीमतों की वजह से राशन खरीदने में परेशानी का सामना है। चावल, आटा, चीनी, घी समेत दीगर अशिया आम सारिफ की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। शहरियों का बुनियादी राशन की कीमतों में कमी का मुतालिबा। चावल, चिकन समेत तमाम अशिया गरीब आवाम की दस्तरस से दूर हो रही हैं, ये कहना है शहरियों का। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी शहजाद। बिल्कुल जी, शहर की ओपन मार्केट में जो 7 से 8 बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं उनके हवाले से कम आमदनी वाले तबके का कहना है कि इसकी कीमतें भी बतदरीज बढ़ती जा रही हैं और इसके साथ साथ जो ओवर चार्जिंग यानी गिरां फरोशी का अंसर है ये भी डोमिनेंट है और इसी वजह से शहरियों की माली मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। जो बुनियादी राशन है उसमें दालें, गोश्त, इसके अलावा आटा, चीनी, चावल और डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें दूध और दही भी आ जाती हैं, ये चीज़ें शामिल हैं और इसके अलावा चाय की पत्ती को भी आप इंक्लूड कर लें। तो इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से शहरी ये कहते हैं कि ये बुनियादी शायद ज़रूरिया की कीमतें बतदरीज बेहतर होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन हर महीने हर साल के अंदर इसकी कीमतें जो है वो ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जा रही हैं। इसमें इजनास के अंदर अगर हम चावल की बात कर लेते हैं तो चावल की कीमत इस वक्त सबसे ज़्यादा है। जो क्वालिटी के चावल हैं वो तकरीबन 420 से लेके 500 रुपये के लगभग जो हैं वो देखे जा रहे हैं। और इसी तरह मियारी आटे की बात करें तो मियारी आटे 5 किलोग्राम का थैला 900 से लेके 1000 रुपये का है, यानी 180 रुपये से लेके तकरीबन 200 रुपये फी किलोग्राम के लगभग ये आटा जो है वो पड़ जाता है। इसके अलावा चाय की पत्ती की अगर हम बात करें तो वो भी 800 ग्राम का पैक जो है वो सस्ता नहीं है। गोश्त की बात कर लेते हैं तो गोश्त में मटन और बीफ की कीमतें कभी सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक रही ही नहीं, सिर्फ फर्जी सरकारी नरफनामा जारी किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग शहर के किसी भी इलाके के अंदर गोश्त दस्तयाब नहीं होता। दूध की बात करें तो दूध कहीं पे भी खालिस तो दस्तयाब ही नहीं है। कोशिश लोग करते हैं कि कम से कम पानी मिला ही मिल जाए और वो भी 240 रुपये 260 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से शहर की ओपन मार्केट के अंदर बेचा जा रहा है। और ये बुनियादी खुराक है, ये कोई लग्जरी नहीं है, बुनियादी खुराक है और बुनियादी खुराक तक, म्यारी खुराक तक आम आदमी की रसाई जो है वो मुश्किल हो गई है। और इसी वजह से जो न्यूट्रिशन वैल्यू पूरे तबके की है, कम आमदनी वाले अफराद के कुनबों की है, वो बहुत पुअर है और इसी वजह से लोग हेल्दी नहीं होते। और शहरियों का वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा जो है वो नज़र आ रहा है कि खुदारा जो बुनियादी खुराक है उसको तो हुकूमत उसकी कीमत को रैशनल रखे और उसके म्यार को बेहतर से बेहतर किया जाए ताकि शहरियों की जो सेहत है वो बेहतर हो और अस्पताल जो लोड है मरीजों का वो कम हो सके। क्राइम कंट्रोल में पुलिस फोर्स के साथ सेफ सिटीज के कैमरों का अहम रोल। सेफ सिटीज ऑपरेशनल होने के बाद लाहौर समेत सूबे भर में मजमूई जुराइम में 54% कमी हुई है। मजीद क्या दादो शुमार है जानेंगे अली साही से। जी बताइएगा। बिल्कुल, सेफ सिटीज अथॉरिटी के कैमरे लाहौर समेत सूबा भर में जब से ऑपरेशनल हुए हैं तो क्राइम में पुलिस फोर्स के साथ साथ दीगर जो अदारे हैं, जिस तरह CCTV काम कर रही है, CTD भी काम कर रही है, या दीगर लॉ एंड ऑर्डर के अदारे जो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं, उसमें कैमरों का भी इंतहाई अहम रोल है। सेफ सिटीज अथॉरिटी के ऑपरेशनल होने के बाद पंजाब भर में तो जो एक क्राइम में एक बड़े पैमाने पर डिप पाया है, उसमें कवर्ड एरियाज 78% कमी रिपोर्ट हुई है, जबकि नॉन कवर्ड एरियाज में 30% कमी जो है वो रिपोर्ट हुई है। सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानब से वज़ीर आला पंजाब को जो दादोशुमार भिजवाए गए हैं 1 जनवरी से लेकर जून 2026 तक, तो उसके मुताबिक जो कवर्ड एरिया थे उनमें 10,640 कॉल्स जनवरी 2025 में रिपोर्ट हुई, जबकि जून 2026 में ये कम होकर सिर्फ 2,531 तक रिपोर्ट हुई। और इसके बाद अगर नॉन कवर्ड एरियाज की बात की जाए तो जनवरी 2025 में 9,399 कॉल्स रिपोर्ट हुई, जबकि जून 2026 में ये कम होकर 6,574 रह गई। लाहौर में भी कवर्ड एरियाज में 82% कमी हुई है और 3700 से कम होकर ये सिर्फ 660 पर ग्राफ आ गया है। सेफ सिटीज हुकाम के मुताबिक जैसे ही किसी जगह से संगीन क्राइम की कोई कॉल मौसूल होती है तो
पुलिस के साथ साथ सेफ सिटीज़ कैमरों के साथ भी ट्रैकिंग की जाती है, लाइव मॉनिटरिंग की जाती है, पुलिस को असिस्ट किया जाता है। लाहौर में खसूसन ड्रोन के ज़रिए भी पुलिस को असिस्ट किया जाता है ताकि मुलजमान को बर वक्त गिरफ्तार करवाया जा सके। इसके साथ साथ एविडेंसेस भी फ्राहम की जा रही हैं ताकि जो आदि मुजरमान हैं उनको पकड़ा जा सके और उनको गिरफ्त में ला के कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जहां पर सीसीडी की जानब से बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की गई, डिस्ट्रिक्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग की जानब से कार्रवाइयाँ की जाती हैं, तो कैमरे जहां पे नस्ब किए गए हैं वहां पर बढ़ने पर क्राइम में कमी देखने में आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साहिब।